कॉलेज में पहली बार फोटो खिंचाई थी, तो उसकी डिजिटल कॉपी मेरे पास है, तो मैं कोई भी फॉर्म भरता हूँ वही फोटो लगा देता हूँ। हाँ, पहचानने से मना कर दे रहे हैं। पढ़े? तो जाकर के एनसीईआरटी देखा था आप लोगों ने? मैंने बताया था जो जो चीजें क्या। चलिए अच्छी बात है। अभी आप लोग को आ रहे थे क्लास लेने, तो उधर से इंजीनियरिंग कॉलेज क्या नाम है, पूर्णिया की तरफ से आ रहे थे, तो वहाँ एक शर्मा की चाय बुलाया भी। एक कटोरी चाय भर के दे देता है, वो खत्म ही नहीं हो रही हो। मतलब इतनी ज्यादा भर के वो दे देता है कि मैंने उसे, चले थोड़ा अमीरों वाली जगह है, देखे जरा, पैसा था जेब में, हमने कहा था वो दे ले। वो इतनी चाय भर के दे दी भाई साहब, इतना जैसे बॉर्नवीटा नहीं घर में पिलाते हैं, तो इतना, मतलब मैंने कहा कि अरे यार, मतलब खत्म नहीं हो रही थी, जीभ जल गई मेरी, लेकिन क्लास लेट हो जाएगी। हाँ, दूध अलग से डालता, पानी चाय मिला के अलग से डालता, मतलब चाय चाय पत्ती का सोल्यूशन मिला करके वो अलग बॉईल होता रहता है, दूध अलग। पहले तो हमने कहा ये सामने सामने पानी मिला रहा है भाई, वो लिक्विड चाय पत्ती बना करके तो लिक्विड पानी ही तो है। पर ठीक था, मतलब हमने कहा कि वो अपनी अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए पूरा भर देता है कि पियो। हाँ, उसको खाने के लिए दो बन लग जाए खत्म करने में। हाँ, अलग से बन मक्खन लेना पड़ा। अब बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है। हाँ, मतलब बहुत जाने की जरूरत नहीं है, जब एक्स्ट्रा पैसा कभी बच जाए जेब वेब में तब जाना, ऐसे जरूरत नहीं जाने की, बहुत लुटेरा है, बहुत, मतलब लुटेरा नहीं कहना चाहिए, वो उनकी सर्विस है, महंगी चीजें हैं। अब बात आती है कपलिंग रिएक्शन। एक चाय में मुझे लग रहा है 3 लोग पी सकते थे, 3 नहीं तो 2 तो पी सकते थे, एकदम क्लियर कट था, 2 आदमी खुश होकर के पी सकते हैं, इतना था। तो अब बात आती है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन का यूज हम करते हैं डाई बनाने के लिए। इसके लिए डाई, भैया कोई ज्वाइन कर लो, नहीं तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। चलो, अब लिखा हुआ है कपलिंग रिएक्शन, तो यहाँ पर ये रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है, डाई प्रिपरेशन में। कहाँ पर यूज करते हैं, डाई प्रिपरेशन में। तो देखो क्या हुआ कि हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट किया बेसिक मीडियम में, तो जो डाई बन के है दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। तो कहाँ यूज करते हैं, ऑरेंज डाइज में। कहाँ पर यूज करते हैं, ऑरेंज डाइज में। अगर हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया, तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है येलो। तो ये कैसी डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। ओके, कैसी डाई होती है, येलो कलर।
आगे मेरी बैचमेट थी, चीटिंग कर रही थी, वो हाथ में लिख के लाई थी। तो वो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, खैर वो सब ठीक है। लेकिन जो एक काइंड ऑफ की आते हैं, बैच कहते हैं, बैच हम लोग में कहते हैं, तो वो आए, उन्होंने देखा और हाथ में लिखे, क्या लिखा है ये, उठो उठो उठो, सबकी हालत खराब की है, अभी सबकी चेकिंग होगी, सबके जेब से कुछ ना कुछ निकलेगा। हाँ, मैं एकदम पीछे बैठा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम लिख रहे हैं, हम बगल वाले से पूछ के लिख रहे हैं, और एकदम हमें पता ही नहीं चला वो आ गई। वो तो शुक्र था कि वो लड़की फंस गई, तो मुझे थोड़ा शोर सुनाई दिया तो मैं सुन लिया। हाँ, चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं, मतलब अगर मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, संत और लोगों के लिए जिंदगी में जगह नहीं है दुनिया में। तो हाँ, अल्टीमेटली आदमी नंबर देखेगा, ठीक है, तो जब मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा, कर लीजिएगा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, अच्छा वो अच्छी खासी लड़की थी, मतलब सुंदर उंदर थी। तो मैडम सर और एक मैडम आए थे, तो सर पे रहम आया, सर को छोड़ दिए उसको, तो बच गई, आगे बैठा दिया उसको, खैर उसके नंबर ऊपर नहीं काटे। तो कह रही यार मेरी बेइज्जती हो गई। हम क्या, सब पकड़े जाते छुट्टी होती, तो परेशान क्यों, कल फिर करना, तुम ही फंसना। हाँ, मतलब वो बच जाएगी फिर से, और हम लोग तो जंगली लगते हैं, हम लोग को तो नीचे बैठा देंगे सब। यहाँ से समझ में आ गया। चलो, अब बात आती है एनिलीन। तो मेरे बैच में एक लड़का है करण। तो करण का सीन ये है कि वो जो है कहीं गाजीपुर साइड से। तो उसका बात करने का एक्सेंट, तो हम लोग के टीचर, जैसे हम लोग का पहले वाइवा होता है, ठीक है, तो वाइवा हुआ था, तो टीचर ने उससे पूछा ऐसे ही, सबका एक टेस्ट हो रहा था, तो रोल नंबर से बुला बुला के पूछ रहे थे। उससे पूछे, कह रहे गाजीपुर से हो क्या। तो करण, मतलब करण का भी एक अलग जोन है, वो ऐसे कह रहा है, सर लिखा है क्या उसमें, रोल नंबर वाली शीट में, सर लिखा है क्या। तो कह रहा है, फिर सर ने ऐसे ही रैंडम पूछा कि कितना सीरियस हो पढ़ाई में। तो कह रहा सर परसेंटेज में बताएं, किस मतलब किस में बताएं, परसेंटेज में कि कैसे बताएं, परसेंटेज में कि किस में। मतलब इस लेवल के पागल टाइप के लौंडे हैं कि मतलब हंसते हंसते पागल हो जाएगी भाई बाप रे। एक एक डॉक्टर साहब और है हमारे साथ, तो वो उनका अलग सीन है। मतलब वो आईसीयू इंचार्ज है, मतलब भाई कम उम्र में आईसीयू इंचार्ज बन गया। तो अब उसको अलग नशा था, वो अलग गर्मी में था एकदम, मतलब आया तो उसको लगे कि सबसे ज्यादा तो वही काबिल है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि वो है, और उसको ये लगने लगा कि वो मैम से ज्यादा काबिल है। मैडम तो पढ़ाई नहीं, हम तो मरीज देखते हैं। तो वो मैडम अपनी मर्जी से पढ़ा रही हैं। तो एक बार मैडम ने क्वेश्चन पूछा, तो मैडम से क्रॉस क्वेश्चन पूछने की गलती करी। कह कि तो उसको उससे पूछा कि एक मैम ने पूछा कि तो उससे बता मैं आईसीयू इंचार्ज हूँ। तो कह रहा है, मैम ने कहा उससे कि एक पेशेंट यहाँ आईसीयू में एडमिट है, आप उसकी बॉडी का वेट कैसे निकालोगे। अब वो अलग जोन में चला गया, एकदम साइंटिफिक, मसल वेट निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, मतलब क्वेश्चन कहीं जा रहा, आंसर कहीं जा रहा। मैम ने उसको समझाया कि ठीक है, गलत बता रहे, थोड़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो वो और टेक्निकल होने लगा मैम से कि नहीं आपको नहीं पता, हमको पता है। दो बार तो उन्होंने सुन लिया, तीसरी बार उन्होंने ऐसा ऐसा परेशान करना शुरू किया, तो मानोगे नहीं, लास्ट में हाथ जोड़ रहा था, लास्ट में से मैडम आप ही सही है, हम गलत है, इस लेवल तक उन्होंने एकदम निचोड़ दिया उसको। तो टीचर टीचर यार, तुम नंबर लेने गए हो, पढ़ने गए, पेपर देने गए, उससे तुम क्या कंपटीशन कर रहे हो। वो करके निकल के आ चुका है, अभी अगर वो नहीं भी करेगा तब भी उसको 2-2.5 लाख रुपए मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो तुम उससे, बल्कि 2 मिनट उनकी बात सुन लेता तो नंबर मिल जाता उसको। उसको 0 नंबर दिया उन्होंने वाइवा में। चिढ़ाओ किसको रहे हो, टीचरों को कौन चिढ़ा सकते, क्यों चिढ़ा रहे हो। यही गलती करते हैं बच्चे अक्सर करके, ईगो आ जाता है, अरे हम बहुत काबिल होगा, फिर वहां से खत्म। अब बात करते हैं एनिलीन। एनिलीन में हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, और हमने क्या बनाया प्रोडक्ट, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। और जैसे ही हमने इसको मेटल और एसिडिक मीडियम, दैट इज जिंक HCl, आयरन HCl, टिन HCl के साथ रिड्यूस किया, क्या किया, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं रिडक्शन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, एनिलीन। क्या मिला, एनिलीन। तो लिखा है कि किसी भी सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की
बेसिक स्ट्रेंथ मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा रखी है, फिर भी जानने के लिए जान लीजिए कि जिस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कम बेसिक होगा। क्या होगा? कम बेसिक होगा। तो यहां ऑर्डर होगा पैरा, ऑर्थो, मेटा और एनिलीन। पॉम। और कहां पर पॉम हम लोग पढ़ते हैं? एल्कोहल में, फिनॉल में। फिनॉल में कहा? फिनॉल, पैरा, ऑर्थो, मेटा। और कहां पर हम लोग ओपियम पढ़ते हैं? बेंजोइक एसिड में। कहां पर? तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट। कहते हैं कुछ भी ऑर्थो पे लग गया है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। नोट कर लो। हो गया ना? चलिए अब बात करते हैं यहां पर। यहां लिखा हुआ है कि रिएक्शन, देखो आपकी बुक का सबसे आखिरी पेज पढ़ रहे हैं। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो लिखा है कि एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है एनहाइड्रस AlCl3। क्यों? क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है जो कि क्लोरो एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ क्लोरो एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एनिलीनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ? एनिलीन के साथ। ओके, नोट कर लो। तो बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है। डन? आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, एनसीईआरटी में एल्काइलेशन की जगह सीधे एसाइलेशन ही दिया है। नंबर भेज दिए हैं, बात कर लो उससे। ठीक। हेलो हेलो। हो गया? चलो, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ब्रोमिनेशन करा रहे हैं हम। किससे ट्रीट कर रहे हैं? ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमोनियम आयन कहाँ करके लगा? या तो ऑर्थो या तो पैरा। लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा आप ड्रास्टिक कंडीशन करेंगे तो वो ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे लगेगा। मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, 2,4,6।
ओके। हो गया बेटा। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की। इसकी कर रहे हैं नाइट्रेशन। तो हमने क्या किया, उसका नाइट्रेशन कराया, तो या तो ऑर्थो नाइट्रो या तो पैरा नाइट्रो। ठीक है, नोट कर लो, ऑर्थो मेटा पैरा। अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, पैरा का। हेलो हेलो, कहाँ रह गए आपसे, नीचे आ गए। हो गया ना। अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा, देखो कितनी मजेदार बात है, सबसे कम कंसंट्रेशन है ऑर्थो की, सबसे ज्यादा है मेटा पैरा की, उससे कम है मेटा की। ठीक है, नोट करो। तो लिखा हुआ है कि वाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म, लिखा है वाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो जब हम एनिलीन का प्रोटोनेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एनिलीनियम आयन, जो कि क्या है, मेटा डायरेक्टर, क्या है, तो आने वाली चीजों को कहाँ भेजेगा, मेटा पोजीशन पर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो क्या नहीं होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो नहीं होगा, लेकिन एसाइलेशन होगा। ठीक है, डन। तो इसको लिखना ही है, देखो ऊपर मैंने लिखा PMO। ठीक है, पैरा मेटा ऑर्थो। हो गया बच्चों। लिखा है कि इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम
Aniline is protonated to form anilinium ion, which is meta-directed. That is why, beside ortho and para, considerable amount of meta product is also formed. मतलब ऑर्थो और पैरा के अलावा मेटा प्रोडक्ट भी अच्छे खासे अमाउंट में बनता है. डन. चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये रिएक्शन देखिए. फोन में पॉकेट मोड में जाता है आजकल. देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो. हेलो जी भाई साहब, वो पहुंच गए हैं लगभग. अरे खाली देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, गाड़ी तो देख लीजिए. ठीक है. तो ये है एनिलीन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो हुआ, रिएक्शन देखिए. तो यहाँ पर क्या हुआ कि दिस प्रोडक्ट इज लीस्ट बेसिक. तो कोई चीज अगर लीस्ट बेसिक है तो वो क्या है, हाईली एसिडिक. जब हमने इसको ट्रीट किया कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, NO2 प्लस बनता है ना, नाइट्रोनियम आयन. तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पे आके लग रहा है. मेजर प्रोडक्ट क्या है, पैरा, PMO. तो हम पैरा की बात कर रहे हैं. बाकी की जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाला पार्ट हट जाता है और यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, दोनों जगह हाइड्रेशन लग हो जाएगा. तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, दिस इज अगेन पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना. और क्या बन सकता है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे होता, मतलब ये नाइट्रो ऑर्थो पे होता तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता. ओके. ये क्वेश्चन था एग्जाम में, एक बार आया हुआ था, तो मैंने उसको पूरा लिखवा दिया आप लोगों को कनेक्ट करके एक जगह. वो एसाइलेशन हो रहा है ना, वो देखो वहां पे एसाइलेशन हो रहा है. एन एसिटाइल, हाँ, एनिलीन. उसका नाम पता है ना, जैसे कभी नाम लेना होता है तो COCH3 जो लगा हुआ है उसको N से डिनोट करते हैं, N एसिटाइल, मतलब नाइट्रोजन से लगा हुआ है. ठीक है. डन. अब हम करा रहे हैं सल्फोनेशन. क्या करा रहे हैं, सल्फोनेशन. तो SO3H ग्रुप लगता है, तो कहाँ मेजर प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, पैरा पोजीशन पर. पहले क्या होगा, जब हम इसका सल्फोनेशन कराएंगे तो ये H2SO4 है ना, तो ये देखो यहाँ पर आकर के HSO4 लगा. तो अब देखो ये अलग अगर होगा तो ये H प्लस और HSO4 माइनस हो जाएगा. तो NH2 होता है, NH2 के पास ये एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये इस H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा. तो ये बन गया NH3 प्लस ना.
अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस है तो ये जो HSO4 माइनस है तो इसी के पास आके लग गया आयनिक बॉन्ड की तरह। फिर क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल आपस में रीअरेंज होता है और यहाँ पर आकर के क्या लगता है SO3H। तो यहाँ पर बन गया क्या, NH2 ऊपर आ गया और SO3H नीचे आ गया। तो जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो यू नो वेरी वेल, इन एक्वस सॉल्यूशन ये हटेगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर लोन पेयर है तो ये H प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये पूरा बिकम NH3 प्लस क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा SO3 माइनस। तो यही बना हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया। क्या हो गया, आयोनाइज हो गया है। हो गया। अब बात आती है नाइट्रोबेंजीन की। किसकी बात आती है, नाइट्रोबेंजीन को क्या लिखा है कि ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ऑयल ऑफ बिटर आमंड या ऑयल ऑफ मेरा वेन। किस कलर का होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। ओके, जल्दी नोट करो तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है। हो गया ना। हेलो, अब बात आती है रिडक्शन रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। तो ये देखो कोई भी नाइट्रो ग्रुप है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग ने किया है। ठीक है, तो कोई भी नाइट चाहे टिन और HCl, मेटल और HCl के साथ ट्रीट करेंगे, मेटल और एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। मतलब अगर नाइट्रोबेंजीन है तो एनिलीन बन जाएगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीछे देखना तो लिखा हुआ होगा। ठीक है, बस मैच करते जाना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, ये सेम एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, अब अगर आप देखिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2। तो क्या हो गया वो, दैट इज इथेनामीन। नाइट्रो इथेन किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेनामीन। नाइट्रोबेंजीन एनिलीन। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, ये मजेदार है। हमने बेंजीन को ट्रीट किया, ये लिंक रिएक्शन एग्जाम में यही तो आती है, ABC लिख कर क्या देता है। तो ये बेंजीन है, हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो नाइट्रोबेंजीन बना। फिर हमने उसका रिडक्शन कराया तो क्या बन गया, एनिलीन। नीचे देखो क्या किया कि हमने 50 से 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर दिया था, यहाँ 100 डिग्री ड्रास्टिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ड्रास्टिक। नॉर्मल कंडीशन पे जो है नाइट्रोबेंजीन बना, ड्रास्टिक कंडीशन में देखो मेटा लिखा क्या है, यहाँ से देखो 1 2 3
या तो मैं कह दूं 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, या यहाँ पर एक और शब्द लिखा हुआ है मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। इसका मतलब एक जहां से लगा है, हम जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, तो हम जहां शुरू रहेंगे वो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, तो इनके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, इसीलिए इसका नाम मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन लिखा हुआ है। और जब हमने इसको ट्रीट किया जो है इसकी पार्शियल रिडक्शन कराई, तो हमको देखो पार्शियल रिडक्शन का मतलब एक रिड्यूस हुआ एनिलीन में NH2 में और एक वैसे ही रह गया। अगर कंप्लीट होता तो दोनों NH2 में कन्वर्ट होता, तो पार्शियल रिडक्शन कराई तो ये प्रोडक्ट बना। ओके, नोट कर लो। तो एग्जांपल है, लिखवा रखा है, तो लिख लो लिख लो। बॉयज हॉस्टल में एक सीनियर था, वो बच्चों को रात में कह रहा है मैं पेपर बता दे रहा हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, यही पेपर आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, और कोई अगर पढ़ लेता ना तो उसको सब मारते ही। आके कह रहा बहुत कॉन्फिडेंस आया था ना उसमें से पेपर, हमने कहा एक भी नहीं आया था, कह रहा नहीं यार। कल मैं रात में यही पढ़ाई कर रहा था, पता है, ये मतलब यहाँ पर फोकस बनता है पढ़ने का, नींद नहीं आती है, तो यही पढ़ा, सुबह गए पेपर देख चले आए। अब यहाँ पर बात आ रही है न्यूट्रल मीडियम में। हाँ, किसमें बात आ रही है? न्यूट्रल मीडियम में। तो देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि इन अ न्यूट्रल मीडियम। तो जब मीडियम न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखो यही नाइट्रो इथेन अब किसमें कन्वर्ट हो गया? एथाइल हाइड्रोक्सिल अमीन में। नाइट्रोबेंजीन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन में। जब हमने इसको सिल्वर आयन के साथ ट्रीट किया तो इसने क्या, ये टेस्ट का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट दिया, और इस टेस्ट का नाम है बेकर मुलिकन टेस्ट। क्या नाम है? बेकर मुलिकन टेस्ट। ओके, ये हो रखा है, ये है, ये नहीं कराया होगा। ओके, डन।
चलो, अब बात आती है कि अल्कलाइन मीडियम में हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले रहे हैं। अल्कोहलिक ग्लूकोज सोल्यूशन ले सकते हैं, अल्कोहलिक जिंक और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जिंक और अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एजॉक्सी बेंजीन, दूसरा बनेगा हाइड्रो एजॉक्सी बेंजीन और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा एजो बेंजीन। नोट कर लो, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नाइट्रो बेंजीन, किसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो भूल ना जाना तुम लोग। हाँ, हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, किसका। हाँ, हम बता दे, नहीं पता चला बाद में हम ही लड़ने लगोगे, पता नहीं कहाँ से नाइट्रो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये हाईएस्ट एक्सट्रीम लेवल पर जब कभी क्वेश्चन आएगा तब ये सब क्वेश्चन आएगा। जनरली क्वेश्चन तो वही है, एनिलीन और जो है नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेशन ब्रोमिनेशन यही सब करा कर रुक जाएगा। ये मतलब एक्सट्रीम है क्या, एग्जामिनर बोर हो गया आसान क्वेश्चन पूछने से, कह रहा चलो एक आपको टेस्ट कर लेते हैं बच्चों का, तो ये आएगा। मैंने आंसर इस तरीके से लिखे, जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा आता था वो मैंने सबसे आगे लिखा। इंप्रेशन मतलब उसको क्लियर कट रखा कि ये क्वेश्चन यहाँ का है लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर उससे कम अच्छा आने वाला, उससे कम अच्छा वाला, सबसे बेकार वाला आखिरी में लिखा है, तो उसको एक दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा लिख रहा है तो आगे भी अच्छा ही लिखा होगा, नंबर मिल जाएंगे, डेविएट हो जाएगा थोड़ा। एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें लिखना था 4 पेज, और क्वेश्चन ही 2 पेज का, मैक्सिमम उसमें 2 पेज लिख सकते थे। अब क्या लिखे को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इतना 2 पेज के बाद तो ऐसा लगे कि उस क्वेश्चन में क्या लिख दिया वही चीज। एक नहीं, अभी एक मीम आया था, तेरी बाहों में मेरी बाहों में क्यों आते हो, तो फिर उसी को बार बार घुमा घुमा के वो लिखना था। हाँ, हम लोग में 39 पेजेस होते हैं, कॉपी भरने में हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्या रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो लिखा हुआ है कि अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में इसको रिड्यूस करा रहे हैं, तो हमने पहले इसको जो है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हमने इसको रिड्यूस कराया, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिलोमीन बना, फिर इसका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ, पैरा अमीनो फेनॉल, प्रोडक्ट क्या बना, पैरा अमीनो फेनॉल। नोट करिए, पैरा अमीनो फेनॉल। डन। तो अगला लिखा हुआ इन वीकली एसिडिक मीडियम, तो हमने नाइट्रोबेंजीन, अब देखो वीक पीएच कितना है 5 से 6, तो यहाँ पर क्या बना, एनिलीन। और जब हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन कराए, लाइक यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि दिस इज नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन हो रहा है प्लेटिनम पैलेडियम, तो किसी भी चीज को H2 में कन्वर्ट कर देता है, तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, एनिलीन में। तो ये बहुत बेसिक है।
लिखा है कि इन रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग नाइट्रो इज माइनस आर ग्रुप, इट शो मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटर। ऐसे ही बता तुमको कि माइनस आर इज अ रिंग डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टर, और प्लस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और रिंग एक्टिवेटर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। कह रहे कि नाइट्रो ग्रुप और दूसरे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं बेंजीन रिंग पर टू सच एन एक्सटेंट की जो दैट वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक कार्बोकैटायन कुड नॉट अटैक ऑन बेंजीन न्यूक्लियस। जैसे तुम कहो कि भाई हम तुम्हारे यहाँ रुकने आ रहे थे, हमने उससे पहले से बता दिया यार लैंडलॉर्ड परेशान कर रहा है, कह रहा है कि यार जो है छोड़ दो रूम, और आजकल यार रूम में कुछ बचा ही नहीं है, गैस भी खत्म हो रखी है, ये भी मतलब हजार तरीके की चीजें बता रहा, तुम खुद ही कहोगे यार ये तो खुद ही बहुत प्रॉब्लम है, जाऊंगा तो होटल ज्यादा जिसको इसके ऊपर खर्चा करना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं होटल ही लेता हूँ। इसी तरीके की सिचुएशन है कि जनरली मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, लेकिन जब कभी भी किसी भी बेंजीन रिंग पर कोई माइनस आर ग्रुप लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे भी कम कर देता है, और वो इतनी कम कर देता है कि मेटा से भी कम हो जाती है। तो अपकमिंग ग्रुप किस जगह जाकर के लगना पसंद करेगा? ऑर्थो पैरा पे तो बहुत कम है और मेटा पे कम है, तो भाई मजबूरी में वो कहां आकर के लगेगा? मेटा पे। वही लिखा हुआ है कि नाइट्रो ग्रुप जो कि माइनस आर ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, लिखा है दैट इज व्हाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाइट्रोबेंजीन कैन यूज्ड एज सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेलो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दैट इज व्हाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वही बात है कि भाई कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अब कह रहे नाइट्रो बेंजीन को हम सॉल्वेंट की तरह यूज, भाई जब वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा तो उस जगह पर वो सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। कभी भी हमको कोई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी है तो रिएक्टेंट जिस मीडियम में रखा जाएगा वो मीडियम को कभी भी रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, या रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करना चाहिए ना। ठीक है, तो जिस मीडियम में है वो मीडियम का से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसीलिए हम नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में। अब यहाँ पर एक बात और बहुत प्यारी लिखी हुई है कि देखो ये है नाइट्रोबेंजीन, अब यहाँ पर हम करा रहे हैं नाइट्रेशन, फ्लोरिनेशन और सल्फोनेशन। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल है, और रिएक्शन का नाम ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, मैंने ये बात बोली थी कि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो कोई भी चीज आएगी तो कहाँ लगेगी? मेटा पे। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ये सारे कहाँ लगेंगे?
तो जरा देखो मेटा नाइट्रो, मेटा क्लोरो, मेटा सल्फो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो तीनों ही रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? डन हो गया। आगे बढ़ूं? लिखा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डी को, सबका नोट हो गया था कि बचा है? नोट करो। लिखा है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग पावर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन also give nucleophilic substitution reaction। अब रीजन को समझो, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और नाइट्रो ग्रुप लगने के बाद बेंजीन रिंग पे से इलेक्ट्रॉन कम। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन कम, तो आने वाली स्पेसीज कहां पर लगेगी? ऑर्थो पे भी लग सकती है, पैरा पे भी लग सकती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो ऐसी जगह लगेगा जहां भाई अमीर आदमी, देखो कभी गरीब आदमी घर जाना। हेलो, ठीक ठीक ठीक, ओके। जो कभी तुमने देखा विधायक विधायक कभी भी जाते हैं फोटो खिंचाने या खाना खाने, तो एकदम गरीब के यहाँ जाते हैं, जिसके घर में चिकन ही उस दिन बना जिस दिन वो विधायक जी आए, वो भी वो खुद ही भिजवाए हैं। नहीं देखा? अरे कई सारी वेब सीरीज भी आई हुई है, वो पता नहीं कौन सी है जिसमें वो है, तो पंचायत या समथिंग ऐसा कुछ है ना, आई डोंट नो। अच्छा, आप लोग अमेजन प्राइम पे, मैं मतलब हॉन्टेड वाला भूत वूत टाइप का एक, मैं वहां पर उसमें एक वो देखा था वेब सीरीज, बहुत बहुत अच्छी थी। झाकरी मतलब होते हैं, होता क्या है कि झाकरीज होते हैं बाबा लोग, जो पहाड़ों पे जो बाबा होते हैं, जो मतलब वो डेड बॉडी या कोई कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो 1 घंटा उससे बात कर सकते, उनका पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था उस, तो उसके द लास्ट आर करके कोई एक वेब सीरीज थी, अमेजन प्राइम पे, अच्छी थी। मतलब वो ठीक ठाक है, तो देख सकते हो कभी मन करे, जब तुम लोग को ना पढ़ने का मन करे तब देखना। ठीक है, द लास्ट आर। तो हाँ, मतलब शरीफों वाली थी, तो मैंने कहा बता दूं, देख में तुम लोग बहुत खतरनाक खतरनाक देख लेते होगे। है आजकल तो इतनी इतनी वाहियात वाहियात वेब सीरीजेस आने लगी हैं, और मूवी। एक बार मैं जुड़वा मूवी देखी थी मैंने, और जुड़वा 2 में अपने अंकल और मेरी बहन है कजिन थी, तो वो लोग आए हुए थे, तो मुझे लगा जुड़वा इज गुड, तो जुड़वा 2 भी अच्छी नहीं होगी। अब मैं उसके उनके साथ चला गया मूवी देखने जुड़वा 2। अब भाई जुड़वा 2 में अंकल उधर बैठे, हमें इधर बैठा, मेरी बहन वहां बैठी, और उसमें जैकलीन फर्नांडिस शुरू हो जाती है। भाई पिक्चर शुरू होते ही दिमाग खराब गया। अब क्या करें, मतलब ना मैं अंकल की तरफ देख रहा हूँ, ना अंकल मेरी तरफ देख रहा है। फिर हमने एक टाइम के बाद चलो देख लो, पैसा खर्च हुआ। यही एक और मूवी अभी आई थी, ये जो चुड़ैल रहती है उसमें, ये क्या नाम है आजकल, ये पल्मोनास वाली जो हीरोइन की मालकिन है, श्रद्धा स्त्री। तो स्त्री स्त्री अच्छी थी, स्त्री अच्छी थी, तो मतलब ये हुआ कि मतलब देखने लायक थी, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो स्त्री 2 आई, और दिवाली वाली या समथिंग कुछ तो ऐसा था कि तभी आई थी। मैं, भाई, पापा, हाँ दीदी, और कजिन सब जा रहे हैं हाँ स्त्री 2 देखने। अब भाई साहब
वो स्त्री 2 तो स्त्री 2 अलग ही चल रहा, उसमें वो आ गई तमन्ना। हाँ मानो नहीं, मेरे पापा गाड़ी में गाना बज रहा तमन्ना भाटिया वाला, उनको ठीक लगा गाना। हाँ जब वो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं अपना, तो वो लगा लेते हैं अपना प्लेलिस्ट में सब हर तरीके का गाना, एक तो भजन भी, तमन्ना भाटिया का गाना भी आ जाता है हाँ मतलब अच्छा अच्छा खासा। और भाई मतलब वो भी मूवी थोड़ा सा कुछ जगहों पे ऐसी थी कि जहाँ घर वालों के साथ नहीं देख सकते, तो अब ऐसा कभी भी हो तो पिक्चर देखने चाहिए तो घर वालों की सीट अलग, हाँ अपनी सीट थोड़ा अलग, एक दो सीट अलग कर लेना, नहीं तो फिर हाँ सब सुनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, हालांकि उस टाइम पर मेरे कजिन ने टिकट बुक करी थी और वो अपनी टिकट अलग करा था उधर प्रशांत, इधर हम पापी के पापा, इधर हम, समझ रहे हो। हाँ अब समझो फिर स्त्री 2, तो बहुत जो है एक दो बार, अब इसके बाद हिम्मत नहीं होती घर वालों के साथ जाने की पिक्चर देखें। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग पावर ऑफ नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन आल्सो गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्योंकि उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे जाएगा, तो कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो देखो ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो ये देखो ये प्लस आर ग्रुप है ना, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, सब कुछ है, प्लस आर ग्रुप है, तो या तो वो ऑर्थो पे लगा या तो, समझ में आ गया। तो ये लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं, लेकिन किसके पोजीशन पे, ऑर्थो और। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक कवर किए हैं। आपको खूब सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टुडे इज थर्सडे राइट, कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे को कोई टेस्ट लगा है, तो ऑल द बेस्ट। और इसके बाद हम लोग कोई और अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया तुम लोग को, सबको पढ़ाया है कि डी एंड एफ पढ़ाया है? एक बार अपने नोट्स देख लीजिएगा, जो पढ़ाया है वो बताइएगा, तो वो बाद में पढ़ा देंगे, बाकी कोई और चैप्टर पहले पढ़ा देंगे, सबका फायदा हो जाएगा उससे पढ़ाना। कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ, डी एंड एफ दोनों नहीं हुआ, चलो तो दोनों पढ़ा देंगे, डी एंड एफ पढ़ा देंगे, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ा देंगे, दोनों से मतलब ऑर्गेनिक का। अब एक चैप्टर पढ़ा बचा है बायोमोलिक्यूल, जो सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है, इन लोगों को पढ़ा रखा है। तो बायोमोलिक्यूल किसी संडे वनडे को बुला करके बुक लेकर के आइएगा, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर पीपीटी पे प्रॉपर पढ़ा देंगे, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन और ये दो, देखो आपके ऊपर है, दो ऑप्शन है, या तो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो पढ़ लो, काइनेटिक्स पढ़ लो, सॉल्यूशन पढ़ लो, फिर डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन पढ़ो, या तो पहले डी एंड एफ पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, फिर फिजिकल में जाओ। इलेक्ट्रो पढ़ा दे, इलेक्ट्रो इज गुड चैप्टर। तुम लोग पढ़ा दिए क्या इलेक्ट्रो? पढ़ाया है तो काइनेटिक्स पढ़ा देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स भी तो अच्छा कुछ चैप्टर है। काइनेटिक सॉल्यूशन पढ़ा देंगे, डी एंड एफ पढ़ा देंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ा देंगे, फिर इलेक्ट्रो पढ़ा देंगे। तो अलग से पढ़ाएंगे, फिर क्या करने लोग दो बार पढ़ाएंगे, तुम लोग को फिर अलग से पढ़ाएंगे इलेक्ट्रो, ठीक है, बीच कोई एक सेशन ले लेंगे अलग से। इलेक्ट्रो बहुत आसान है, ऐसे ही बता दें, बस इतना याद कर लो, लिख बे काने मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी, हाँ क्यों आई ए जी, हाँ जी हुआ कल पटना आई फिर से। इतना तुम याद करके आना, कल सुनाना तब पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा एक चीज तो देखे ही नहीं तुम लोग, ये देखो, ये दिस इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहाँ पर होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ज्यादा कम वोलेटाइल ज्यादा स्टेबल, ज्यादा वोलेटाइल कम स्टेबल। जैसे एक बात समझो, ये वो थी वो जो तीन तीन लोगों की शादी हो रखी है, बिग बॉस वाली, जानते हैं ना, तो उसकी बहन उसकी वो शादी रहती है, उसकी दोस्त आती है, वहीं उसको बर्बाद कर देती है। तो ये देखो, ये मतलब क्या है कि ये एक घर है, ये वो आदमी है, ठरकी आदमी, ठीक है। हाँ अब ये उसकी बीवी है, मान लो, नहीं ये उसकी बीवी है, वो ठरकी, ये ठरकी आदमी है, और ये दूसरी वाली है, आई और एक हफ्ते में शादी तय होगी कि शादी करो। बात समझो, अब इस घर में बहुत दिन तक खुशी नहीं रहेगी, खुशी दिखती है खाली में, तुम पता है अगर 4-5 बार फोटो खिंचवा लो ना,
तो कैमरामैन पे गुस्सा आ जाता है कि इतना कितना तुम टाइम खराब कर रहे हो। तो सोचो ये लोग एक्टिंग करते हैं दिन भर में, और कुछ दिन बाद पता चलता है फोटो मीडिया में आता है अरे वो एक दूसरे को मर्डर कर दिए। तो हाँ, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। ये जितना सोशल मीडिया सुंदर दिखता है उतना है नहीं। अगर आपकी फोटो बाकी लोगों से कम सुंदर आती है तो आप विश्वास मानिए आप सुंदर है, और जिनकी बहुत ज्यादा सुंदर आ रही है वो कम सुंदर है। अब इनको देखो, ये है भाभी जी घर पे है वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है, हाँ बेटा हमको कॉल कर रही हो क्या, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ तो ये क्या है, भाभी जी घर पे है का कॉन्सेप्ट है। आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये मान लो ये है अंगूरी भाभी, और ये है वो लड्डू के भैया, ये है लड्डू के भैया, ये है भूरी में, और ये है वो विभूति नारायण मिश्रा। अब देखो ये मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों, विभूति का इनकी विभूति का ऑलरेडी गोरी में से अच्छी खासी शादी हो रखी है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इनका अट्रैक्शन, इनका क्रश कौन है, अंगूरी भाभी। इधर क्या है कि ये लड्डू के भैया है और इनकी क्रश है गोरी में। बात समझ रहे हो, पूरा मोहल्ला खुश है, कोई कहीं जाना नहीं चाहता, कोई कहीं जाना नहीं चाहता। देखो कितने साल से वही स्टोरी हमेशा चल रही है। हाँ, ये ना इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई है, सब एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम वोलेटाइल होगा, ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। ये एक ही घर में हो रहा है तो ये दिक्कत ज्यादा है, जैसे वोलेटाइल ज्यादा और लेस स्टेबल। तो इंट्रामोलिकुलर नहीं, इंटरमोलिकुलर। So this is all about this chapter. Next class में मिलेंगे। Thank you.